बुराक पर बिठाया, और ऐलान हो गया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहां पे सारे अंबिया जमा हो गए, हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए, अंबिया किराम पीछे, हुजूर ने इमामत की, अंबिया ने नमाज पढ़ी। यह मशहूर हकीकत है। अब कम टू दी पॉइंट। यहां इस जलसे में बैठने की जगह नहीं है, आई एम सॉरी, माफ करना, पर अल्लाह के घर में बैठे हुए ये बड़ी मुकद्दर की बात है। इतनी भीड़ यहां कैसे जमा हुई? ये व्हाट्सएप में पोस्ट किया गया, पोस्टर निकाला गया, सोशल मीडिया के जरिए बताया गया आपको कि हाशमी मियां आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जगह भी बताया, वक्त भी बताया, तारीख बताई, कब इतने जमा हुए हो। ये हजारों की तादाद में जो अंदर बाहर लोग हैं, ये यहां कब आए हैं जब उन्हें टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम। लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मस्जिद अक्सा चले तो कोई पोस्टिंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पर बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो इन अंबियाए किराम की कब्रों में कैसे पता कि नबी आ रहे हैं? चलो, वाह 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 वाह। और ये अंबियाए किराम सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई इराक में है, कोई अरब में है, कोई अजम में है, हजारों हजारों मील दूर कब्रें। अब जब बुराक पर बैठकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा के लिए निकले तो इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? ये अपनी खबरों में है। कब्रों में लेटे लेटे इन्हें कैसे खबर कि मुस्तफा अक्सा में आ रहे हैं? चलो जमात करेंगे, चलो नमाज पढ़ाएंगे, चलो इमामत करेंगे, चलो। तो ये 1.25 लाख अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में रहकर जान गए, तो अब उनके इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? और जब अंबिया के इल्म गैब का आलम ये है तो मुस्तफा के और आगे बढ़ो। बच्चा बच्चा जानता है कि मुर्दों पे नमाज फर्ज नहीं है। कब्रिस्तान में लेटे हुए हमारे बाप दादा नमाज नहीं पढ़ रहे, फर्ज जिंदों पर है। आकिल व बालिग मुसलमान जिंदा होगा तब पढ़ेगा, मुर्दों पे नमाज है। अब मेरे नबी की शान देखो, इससे पहले कि मैं खुदा का दीदार करूं, इससे पहले कि मक्का से लामक्का जाऊं, इससे पहले कि सिदरा से भी ऊंचाई पे जाऊं, इससे पहले कि लामक्का पहुंचूं, मैं सारे अंबिया को कब्रों से बुलाकर नमाज पढ़ाऊंगा ताकि नादान भी समझ जाए अंबिया मुर्दा नहीं होते। अंबिया मुर्दा नहीं होते इसलिए नमाज पढ़ने आए। तो जब आदम से लेकर ईसा तक कोई मुर्दा नहीं, जब जमात मुर्दा नहीं तो उसका इमाम कैसे मुर्दा होगा? तो बोल, वो बोल जो आशिक़े रसूल ने बरेली की चटाई पर बैठकर ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नारे तकबीर।
जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद। एक बात बहुत प्रैक्टिकल बोल दूं, व्यवहारिक बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं जब हमको नमाज मिलती है तब। 10 साल का बच्चा है, जब उसे नमाज मिली तो उसने पढ़ना शुरू किया। आपने कब नमाज पढ़ी? जब आपको नमाज मिली। मुफ्ती साहब ने नमाज कब पढ़ी? जब मिली। मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उलमाए कराम नमाज मिलती पहले, उन्हें पढ़ते बाद में। मशाइख को नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उम्मते रसूल को मिली पहले, पढ़ा बाद में। तो एक सारी दुनिया के मुसलमान नमाज तुम्हें जब मिली तब पढ़ा, और एक मेरा नबी है अभी नमाज मिली नहीं और पढ़ा दिया। नमाज तो अल्लाह मक्का में मिलेगी, पढ़ा दिया धरती पर। तो बेपाए हुए जो पढ़ा दे, तो पाने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और जो पाने के बगैर पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। और मिली भी तो कैसी मिली? 50 टाइम की, 50 टाइम्स। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं और आपको आसानी से समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। पचास टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की ज़ात को देखा, तो अल्लाह की ज़ात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की ज़ात नहीं, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली। और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइक़ा, गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी तो खुदा को देख रहा था, ज़ात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहाँ होश होगा कि ये 50 है, क्या है, लेके चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह 50 टाइम, इट इज टू मच, बिग लोड ऑन शोल्डर, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज जो फर्ज है, अल्लाह ने जिसे फर्ज कहा है, फर्ज करके दिया है। और मूसा का अकीदा क्या है? ए नबी, आप फर्ज कम करवाइए। नबी का अकीदा बता रहा हूं, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, कि ये फर्ज है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फर्ज भी कर जाएगा। और ये अकीदा ही मूसा कलीमुल्ला है। और हुजूर भी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कम कराता हूं। यानी ये अकीदा खुद उनका भी है। मदीने वाला भी समझ रहा है कि हाँ कराऊंगा तो कम हो जाएगा। और भी जब अल्लाह के पास गए कि अल्लाह कम कर दे, तो अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, तू बोलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि 50 को कम करने के लिए अल्लाह ने 5 नहीं किया, कि 50 चेंज इनटू 5 टाइम्स, नो, 50 को 45, सिर्फ 5 कम किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज्यादा है और कम कराइए। फिर वापस आए तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी ज्यादा है और कम कराइए। तो सरकार फिर पलटे और 10 से 5,
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज्यादा है। या रसूलल्लाह, ये सारे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, ये 5 वक्त की नमाज भी सब के सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, क्या इलाहाबाद में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? आज नहीं पढ़ रहे हो ना, और मूसा को कब से पता है? वह कलीमुल्लाह के इल्म गैब से इनकार नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है, सब नहीं पढ़ेंगे और कम कराइए। तो रसूल पाक ने क्या कहा? रसूल पूर्व वालों समझो, रसूल पाक ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, जुबान पर गौर कीजिएगा, वो एक ही शब्द है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई, वहीं फर्जियत भी ठहर गई। बस जिसकी आंखें खराब हों उसको सब खराब दिखता है, क्योंकि खूबसूरती आंखों में होती है। ब्यूटी इन द आईज, नॉट आउटसाइड। तो एक गंदी दिमाग की गंदी नजर का आदमी बोला, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा वो कैसे भैया? नमाज कम कराने का मामला है, इसका इल्म गैब से क्या ताल्लुक? मारो घुटना फूटा आंख। बोला नबी को अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह से कहते, अल्लाह 5 ही तो देना है, लास्ट में 5 ही देना है, तो मैं कम कराने आया हूँ, 50 को 5 कर दे, मैं चल लूँ। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। रसूल को पता ही नहीं था कि कितनी बार आऊँगा, कितना घटेगा, कैसे घटेगा। इल्म गैब होता तो 5 लेके आते, 45 और 35 लेके ना आते। तो सुन्नी बोला, भैया अगर ऐसे ही सोचने का अंदाज है तो तुमसे बड़ा कोई गुस्ताख बोलेगा। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। वो कैसे है? कि अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल आए थे तो 50 को 5 करके दे देता। उसको भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे, कितना घटाना पड़ेगा। तभी तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह को भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो मैंने कहा धीरे धीरे घटवाना रसूल की मसलहत है। हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत भी बताएंगे और रसूल की अच्छे उम्मती हैं, रसूल की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, रसूल ने धीरे धीरे क्यों घटवाया, किंतु परंतु के बगैर सीधे सीधे साधारण लबो लहजे में भाषा में बताऊं। अल्लाह अलीमुल गैब है, ये बात ध्यान में रखना। ये धीरे धीरे अल्लाह ने जो घटाया, इसमें वजह कौन है? ये हजरत मूसा आप क्यों कम करवा रहे हैं? वो 50 टाइम की नमाज लेकर आवे, 100 टाइम की लेकर आवे, 40 टाइम की लेकर आए। सरकार ला रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आप कम कराने में दिलचस्पी क्यों? ये तो बनी इसराइल के लिए तो आ नहीं रही है, आपकी कौम के लिए तो ये नमाज है नहीं। उम्मत मुसलमा के लिए है, चाहे जितनी हो। आपकी दिलचस्पी क्यों? आपका कोई फायदा का? दिलचस्पी की वजह 2 है। नंबर 1, मुझे इस रसूल की वजह से इनकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है उम्मत से
कि जितना मैं कम करा दूंगा उम्मत का फायदा है। आपका कोई फायदा है? कहाँ मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा है? अरे जब ये अल्लाह से नमाज कम कराने जाएंगे तो किसको देखेंगे? और जब अल्लाह को देख करके मुझे बताने आएंगे तो मैं इनकी आंखों में किसको देखूंगा? या रसूल अल्लाह आप जाइए अल्लाह की बारगाह में पलट जाइए, 50 को कम कराइए, ताकि जब आप कम करा करके मेरे पास आवे तो खुदा को जिन आंखों ने देखा है उन आंखों में नूरे खुदा मैं देखूं। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, एक बार देखा था तो तूर के वसीले से, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बे को, उनके दिल के इरादे को, तलब को, दीदार इलाही के ज़ौक़, दीदार इलाही के शौक को रब ने देखा तो 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 फिर देखो, 15 से 10 फिर देखो, 10 से 5 फिर देखो। मैंने धीरे धीरे इसलिए घटाया कि मेरा कलीम बार बार देखे। तो अल्लाह की हिकमत यह है कि धीरे धीरे घटाओ ताकि मूसा बार बार मेरा जलवा मुस्तफ़ा की आंखों में देखे। और मेरे नबी की मसलहत क्या थी धीरे धीरे घटवाने में? ये मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया है, रफ आया है, जिब्रील आए हैं, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इनका मुहताज नहीं हूँ, ये तो मेरी शान शौकत दिखा रहा है अल्लाह ताला। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में VIP ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेशल सर्विस, प्रोटोकॉल, कि जिब्रील आ रहे हैं, बुराक आ रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जो ले गई रात अपने बंदे को। तो एक बार खुदा ले गया, एक बार। अब तवज्जो नहीं कैच करना, ए मेरे गुलामों जरा देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। ये मत समझना कि खुदा के ले जाने में मैं जिब्रील का मुहताज हूं, या रफ का मुहताज हूं, या बुराक का मुहताज हूं। अगर रब में ले जाने की कुदरत है तो तेरे महबूब में जाने की सलाहियत है।